हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आज फिर हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ डेफिनेशन देखेंगे। और आज जिस दिन का आपको इंतज़ार था, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था, वो वीडियो आज हम आपको बताएंगे। आज हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल भी करना स्टार्ट करेंगे। तो हम पिछली वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक था, जो डेफिनेशन हमको पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ी थी, वो हम कहीं ना कहीं भूल गए थे, तो उनका हमने रिमेंबर किया है, उन सभी का हमने रिवीजन किया है। और आज हम इस चैप्टर की ऐसी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं जो इस चैप्टर की जान है। क्या है? इस चैप्टर की जान है। और ये जो आज मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ये डेफिनेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। तो ये डेफिनेशन देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। और जो डेफिनेशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इस डेफिनेशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो विगत कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी इन डेफिनेशन को बहुत ही आराम से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हम पिछली कक्षा में भी पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने। क्या होती हैं, किसी को पता है? चलिए मैं डेफिनेशन बता देता हूं। परिमेय संख्या क्या होती? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या है डेफिनेशन? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि Q नॉट इक्वल 0, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, 2/5 लिखा है, 7/13 लिखा है, 0/5 लिखा है, 0.5 लिखा है, 0.3 लिखा है, 0/2 और 2/0। ये इस तरीके से हम क्या लिखा है? 2/5, 7/13, मतलब P/Q के फॉर्म में है। अब इसका पॉइंट हटा दें तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा दें तो ये भी P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। Q की जगह पे 0, P की जगह पे 0 हो सकता है, लेकिन Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अंडरस्टैंड? एक बार पुनः समझें। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। एक कंडीशन इसमें यह है कि Q नॉट इक्वल 0, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए एक छोटा सा नॉलेज जो अपन लेते हैं। जैसे 0/2 लिखा है और 2/0 लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप में से कई विद्यार्थियों के मन में ऐसा आंसर होगा इसका कि ये भी 0 और ये भी 0। अंडरस्टैंड? लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिएगा। यदि किसी भिन्न में अंश में 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। और यदि किसी भिन्न में अंश में यदि 0 है तो उसका वैल्यू होगा 0। और यदि किसी भिन्न में हर में यदि 0 है तो इसका क्या होगा? इन्फिनिटी। आया समझ में?
ये हमारे नॉलेज में आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब ये काम। तो पई में संख्या आ गई समझ में। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम अपई में संख्या। एसनल नंबर क्या होते हैं, ये इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है अपई में संख्या। और इस टॉपिक से 110% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ये बात आप अभी नोट कर लें ये बात कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये टॉपिक हमको पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, यहां देखें। वे संख्याएं जो पई में संख्या नहीं है अपई में संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं जो पई में संख्या नहीं है, मतलब ऐसी संख्या जो पई में संख्या नहीं है। अब वो पई में संख्या नहीं है तो वो क्या होगी, अपई में संख्या होगी। जैसे कि √2, √3, √4, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना हो जाता है 2, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इनका जैसे √2 है तो √2 का वैल्यू असंख्य है, इसका अभी तक वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता या इसका अभी तक सटीक वैल्यू नहीं पता है। √3 भी का भी यही कंडीशन है, √5 में भी यही कंडीशन है। ठीक है, तो अपई में संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं जो पई में नहीं है अपई में संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5। अंडरस्टैंड, ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशन आपको समझाई गई हैं वो सभी डेफिनेशन आपने नोट की हैं। उन सभी डेफिनेशन को यदि आपने नोट नहीं की हैं तो पिछली वीडियो पे जाके उन सभी डेफिनेशन को आप नोट करें, क्योंकि ये मैथ्स की मूल आधार डेफिनेशन हमने आपको समझाई हैं। मैथ्स का जन्म इन्हीं सब डेफिनेशन के माध्यम से, या इन्हीं सब जो डेफिनेशन आपको समझाई हैं इन्हीं सब डेफिनेशन के माध्यम से होगा। जब भी आप मैथ्स सॉल्व करेंगे ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको सहायता देंगी। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम इस चैप्टर के टॉपिक, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का जो नाम है उस पे आते हैं। अभी तक जो पढ़ा है हमने वो सब बेसिक था, पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए थे, तो उसको समझाने का कार्य हमने किया है। अंडरस्टैंड। अब हम मेन टॉपिक जो है उस पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या होगा और ये होता क्या है वो आप समझें। हमने पिछली 3 वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी संख्याओं के बारे में सीखा है, जितनी भी संख्याओं के बारे में सीखा है, वो सभी संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो वो क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं। या इसकी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या है। अंडरस्टैंड, आया समझ में। अब इस चैप्टर पे आते हैं। इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या हमने पिछली वीडियो में जो सब डेफिनेशन पढ़ी हैं वो सभी डेफिनेशन या सभी संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आज से हम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, आंसर देंगे? आप सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, डिवाइड करना आता है कि नहीं आपको? अच्छा, आता है। चलिए बहुत अच्छी बात। यदि आपको डिवाइड करना आता है
तो ये चैप्टर बहुत इजी है। यदि आपको डिवाइड करना आता है तो ये चैप्टर यूं सॉल्व हो जाएगा आपका, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए हम आज से इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम आपको जैसे 6/2 लिखा है, डिवाइड करना है इसका। आपको आता है, मुझे थोड़ी आता है, एक बार मैं कह के देख लूं। ऐसा तो नहीं कहीं मैं डिवाइड करना भूल गया हूं। चलिए 2 का डिवाइड काहे में कहेंगे 6 में, तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल। आए वाह, आता है मुझे, भूला नहीं मैं, आता है मुझे डिवाइड करना। इस तरीके से डिवाइड होगा। अब जब इस तरीके से डिवाइड होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फार्मूला होता है। कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि भाज्य क्या होगा भाजक क्या होगा, तो ये मैं आपका आज क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इस पर आधारित ही फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। देखें, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है आपका भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो होगा आपका भाजक। यहां जो लिखा होता है ये होगा क्या आपका भागफल, और नीचे जो रिमाइंडर, जो नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, शेषफल। आया आपको समझ में? चलिए जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 7/2 इससे डिवाइड करें कितने टाइम्स जाएगा, शेषफल कितना बचा 1। अब फिर से हमने फार्मूला लिखा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब जिस संख्या में भाग दिया गया है वो क्या होगा आपका भाज्य, जिससे भाग दिया गया है भाजक, जो संख्या भाग देने के पश्चात आई है वो क्या होगा भागफल 3, और नीचे जो बचा रिमाइंडर वो क्या हो गया आपका शेषफल। ये इतना आपको आ गया समझ में कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ये आपको आ गया समझ में, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक और इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताते हैं आपको। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाएं। सभी स्टूडेंट पेन कॉपी बुक सब निकाल के रखें, हम आज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्या फाइंड क्या करना है हमको, HCF फाइंड करना है। किसकी सहायता से फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए HCF LCM फाइंड करना हमने छोटी कक्षाओं में भी सीखा है, आपको पता है। गुणनखंड फैक्टर निकाल के हम HCF LCM फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है HCF, लेकिन किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इससे HCF कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहां आपको बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन।
ध्यान से देखें। अब इसमें ये बताइए सबसे बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। कई बार बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कि किसमें किसका भाग दें, छोटे में बड़े का दें या बड़े का छोटे में दें। कई बार कंफ्यूजन बन जाता है। तो यहाँ देखें आप, बड़ी संख्या को हमेशा कहाँ लिखना है आपको, अंदर, और छोटी संख्या को कहाँ लिखना है, ये। ओके, कितनी टाइम्स डिवाइड होगा ये, 1 टाइम। 0, ये कितना बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है। अब इसके बाद सामान्यतः यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसके बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और आगे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें डिवाइड जब तक होगा जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। अंडरस्टैंड। अब इसको आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से देखते जाइएगा। ये जो यहाँ क्या था, भाजक था, वो यहाँ क्या बन जाएगा, भाज्य। अब कितनी टाइम्स होगा, 1 टाइम्स। यहाँ कितना बचेगा, 4। अभी भी शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया, तो और आगे बढ़ा देंगे इसको। अब ये जो यहाँ क्या था, भाजक था, वो यहाँ क्या बन जाएगा, भाज्य। अब कितनी टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। शेषफल कितना आ गया, 0। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल 0 ना आए। तो शेषफल 0 आ गया। अब इसकी स्टेप बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टेप बता देते हैं आपको इसकी स्टेप, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। नोट किया है ना आपने, उसी से इसकी स्टेप बनेगी। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, और शेषफल क्या है। पहली स्टेप, फिर हमने फिर से डिवाइड किया है, तो स्टेप नंबर सेकंड क्या होगी इसकी, ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल, मतलब रिमाइंडर। इसके बाद स्टेप नंबर स्टेप नंबर थर्ड क्या होगी, ये हो जाएगा आपका क्या, भाज्य, भाजक, भागफल, और ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। स्टेप जब तक आपकी बनेगी जब तक शेषफल कितना नहीं आता, 0। अब ये तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, HCF। अब HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए या रिमाइंडर 0 आ जाए, वह संख्या इन दोनों का क्या होगी, HCF। अंडरस्टैंड। जिस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए, तो किस संख्या से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया है, 45। तो HCF क्या होगा, देखें, HCF किस किस का, कितना हो जाएगा इसका HCF, 45। 45 क्यों होगा, जिस संख्या से
डिवाइड करने पर शेषफल 0 हो जाए वो क्या होता है, वहां वो अपना HCF हो जाता है। चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप करके देखिएगा, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पुनः फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराएंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस के माध्यम से ये केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी घर पर रहें और ये जो पांडे कोचिंग क्लासेस की जो डेली टू डेली वीडियो बन रही हैं, इन सभी वीडियो का अच्छे से अध्ययन करें और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ सके और मैं अपनी तरफ से आपके अध्ययन में पूर्णतः मेहनत कर रहा हूं और अपना 100% दे सकूं। ठीक है ना। आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।